हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम सुनेंगे रसखान के सवैयों की व्याख्या भाग 4। अति सुंदर रे ब्रज राजकुमार महामृदु बोलनी बोलत है कि ब्रज का जो राजकुमार है वो बहुत ही सुंदर है और महामृदु बोलनी मतलब महाकोमल वचन मतलब बहुत ही कोमल वचनों को बोलता है, यानी कृष्ण की जो वाणी है वो बहुत ही मीठी है। लखी नैन की कोर कटाक्ष चलाई, नैन की कोरों से यानी टेढ़ी नेत्रों से वो देखता है और सब पर कटाक्ष चलाता है। लाज की गांठन खोलत है और इस प्रकार से वो अपने नेत्रों से कटाक्ष चलाकर लाज की जो गांठ है उसको खोल देता है। सुनरी सजनी अलबेलो ललाव है, कुंजनी कुंजनी डोलत है। हे सखी सुनो, वह जो कृष्ण है बड़ा अलबेला है और वो कुंज गलियों में घूमता रहता है। रसखान लखे मन बूढ़ गयो, मधिरूप के सिंधु कलोलत है। और रसखान जी कहते हैं कि जब मैं कृष्ण को देखता हूं तो मेरा मन उसमें डूब जाता है। और किस प्रकार से? मधि मतलब मध्य में, रूप के यानी सौंदर्य के, सिंधु मतलब सागर और कलोलत मतलब क्रीड़ा करता है कि मेरा मन कृष्ण के सौंदर्य रूपी सुंदर रूप रूपी समुद्र में क्रीड़ाएं करने लगता है और उसी में डूब जाता है। चंदन खोर पे बिंदु लगाए के कुंजन तय निकस्यो मुस्कातो, कहते हैं कि चंदन का तिलक लगाकर माथे पर वो जो कृष्ण है वो मुस्कुराता हुआ कुंज गलियों से निकला। राजत है बन माल गरे, गले में वन की माला वन के फूलों की माला विराजमान है। अरु मोर पखा सिर पे फहरा तो, और मोर का पंख सिर पर फहरा रहा है। मैं जब तय रस खान बिलोकती ही कछु और न मोहि सुहातो, और वो सखी कहती है, गोपी कहती है, राधा कहती है कि रसखान जी कहते हैं कि मैंने जब से कृष्ण को देखा है मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्रीत की रीति में लाज कहाँ सकी है, सब सो बड़ नेह को ना तो। समझ ही गए आप कि प्रेम की रीत में लाज का कोई काम नहीं है। हे सखी, इस संसार में जो स्नेह का नाता है, जो प्रेम का नाता है, वही सबसे बड़ा है। मिली खेलत फाग बढ़ो अनुराग, सुराग सनी सुख की रम के। देखिए सारी गोपियां और कृष्ण मिलकर फाग खेल रहे हैं। फाग तो समझते हैं होली, है ना, कि सारे राधा गोपियां और कृष्ण मिलकर फाग खेल रहे हैं। और अनुराग सुराग मतलब प्रेम का जो रंग है वो वहां पर फैला हुआ है। सनी सुख की रम के, कि प्रेम के रंग में डूबी हुई वो सारी सखियां सुख का अनुभव कर रही हैं। कर कुमकुम लय करी कंजमुखी, प्रिय के दृगलामन को धमके, कि हाथ में कुमकुम लेकर वो कंजमुखी यानी कमल से मुख वाली जो सुंदरी है, जो राधा है, वो अपने प्रिय से आंखें लगाने के लिए दौड़ती है या चली जाती है। रसखानी गुलाल की घूंघर धुंधर में, रसखान जी कहते हैं कि चारों ओर जैसे ना गुलाल उड़ रहा है क्योंकि होली का त्योहार है, तो उस गुलाल के धुएं में ब्रज की बालिकाओं की जो द्युति यानी प्रकाश है वो ऐसे चमक रही है, यानी कि जब चारों ओर गुलाल उड़ रहा है और वो सुंदर सुंदर ब्रज की बालाएं जब वहां घूम रही हैं, तो उस गुलाल के धुएं में ब्रज की सुंदरियों की जो चमक है वो कैसे दमकती है। देखिए, मनो सावन मांझ ललाई के मांझ, कि जैसे कि सावन की सांझ हो गई है, ठीक है ना, सावन के मौसम की, और वहां पर लाली छाई हुई है। चहुं दिसी ते चपला चमके, और ऐसा लगता है कि चारों दिशाओं से बिजलियां चमक रही हैं। जैसे सावन के मौसम में शाम के समय जब लालिमा छाती है तो चारों ओर से जब बिजली चमकने लगती है, वैसा ही दृश्य अब लग रहा है जब गुलाल चारों ओर धुएं की तरह छाया हुआ है और बीच में ब्रज की जो गोपियां हैं उनका सौंदर्य, उनके सौंदर्य की जो चमक है वो बिजली की भांति चमक रही है। फूलत फूल सबे बन बागन, बोलत मोर बसंत के आवत, कि वसंत ऋतु के आने पर वनों में फूल खिलने लगते हैं और जो मोर है वो भी बगीचों में बोलने लगते हैं। कोयल की किलकार सुने सब कंत विदेशन ते तब धावत, और जब कोयल की किलकार को सुनते हैं तो सारे कंत मतलब स्वामी जो पुरुष हैं जो विदेशों में गए हुए हैं, जो व्यापार से किसी कार्य से दूसरे जगह पर गए हुए हैं, वो सब अपने घरों को लौटने लगते हैं। ऐसे कठोर महारस खान जो नेकू मोरी ये पीर न पावत, लेकिन गोपी कहती है, राधा कहती है
कि वो जो मेरा प्रियतम है यानी जो कृष्ण है वो बड़े कठोर दिल वाला है, वो मेरे मन की पीड़ा को नहीं जानता। न कहूँ तनिक भी, थोड़ी सी भी। हुक सी सालत है ही में जब बैरन कोयल कूक सुनावत। और जब वो बैरन कोयल कूक सुनाती है यानी वो जो कोयल है वो दुश्मन लगने लगती है, तो और मेरे हृदय में हुक सी उठती है। जब सभी के प्रियतम उनके घर लौट गए हैं, लेकिन मेरा प्रिय जो कृष्ण है वो घर पर आकर अभी तक उसने मेरी सुध बुध नहीं ली या मेरी पीड़ा को नहीं जाना। इसलिए जब भी कोयल कूक सुनाती है तो मेरे हृदय में हुक सी उठती है, जो मुझे बहुत ही दुख देती है। बिरहा के जो आंच लगी तन में जब जाए परी जमुना जल में। देखिए यहाँ विरह का वर्णन है। जैसे आपने बिहारी के वर्णन में पढ़ा था कि विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन था, है ना, ये यहाँ पर ये वैसा ही है। देखिए कि विरह की जब आग लगी तो शरीर में यानी कि जो विरहिणी गोपी है या विरहिणी नायिका है उसके शरीर में जब विरह की आग लगी, तब उसने उस आग को बुझाने के लिए क्या किया, जाए परी यमुना जल में, अपने आप को यमुना जल के नदी के जल के हवाले कर दिया। बिरहा नल ते जल सूख गयो। बिरहा नल मतलब विरह की अग्नि से जल सूख गया। मछली बही छाड़ी गई तल में, और सारा का सारा जल सूख गया और मछलियां ही केवल उसके तलहटी में दिखाई देने लगी। जब रेत फटीर बताल गई, तो वहां पर भी वो मतलब विरह की अग्नि से जल तो सूख ही गया, रेत भी फट गई, और वो सखी जो नायिका है वो पाताल में चली गई। तब शेष जलो धरती तल में, और वहां जो शेष नाग था जिसने पृथ्वी को अपने फन पर उठा रखा था वो वहां पर जल गया। रसखान तबे यही आंच मिटे जब आए के श्याम लगे गल में। समझ ही गए आप कि रसखान जी कहते हैं कि ये विरह की अग्नि तो तभी मिटेगी जब कृष्ण आकर मुझसे गले मिलेंगे, यानी कि जो नायिका है उसके तन से विरह की आग तब मिटेगी जब कृष्ण उसको आकर गले मिलेंगे। गोकुल नाथ वियोग प्रलय जिमी गोपिन नंद जसुमती जू पर कहते हैं कि गोकुल नाथ यानी गोकुल का स्वामी जो कृष्ण है उसके विरह में प्रलय जिमी प्रलय के समान हो गया है। किन के लिए? गोपियों के लिए, नंद बाबा के लिए और यशोदा माता के लिए, कि जब से कृष्ण चले गए हैं मथुरा, तब से कृष्ण के वियोग में जो गोपियां हैं और जो यशोदा माता है और जो नंद बाबा हैं उनके जीवन में जैसे प्रलय ही आ गई है। बाहि सुवान प्रवाह भयो जल में ब्रजलोक तिहु पर। कहते हैं कि सारा का सारा जो ब्रजलोक है वो उनके आंसुओं के प्रवाह में जलमय मग्न हो गया और बह गया, यानी कि आंसुओं से वहां पर ब्रजलोक में एक तरह से बाढ़ आ गई। जब से वो कृष्ण गए हैं मथुरा, तब से गोपियां, नंद बाबा और यशोदा माता के आंखों से जो जल बह रहा है, वहां से वहां जो ब्रजलोक है वहां पर जैसे बाढ़ सी आ गई है। तीर्थ राज सी राधिका प्राण सूतो रसखान मनो ब्रज भूपर। रसखान जी कहते हैं कि अब तो वहां राधा जो है वो तीर्थ राज के समान उस ब्रज की भूमि पर विराजमान है। पूर्ण ब्रह्म व ध्यान रहो, और वो जो ब्रह्म है वो पूर्ण है, परमात्मा है, प्रिय अवधि अखैवट पात के ऊपर, और प्रिय के आने की जो अवधि है वो राधिका गिनती रहती है, और जो कृष्ण है वो अक्षय वट के पत्ते के ऊपर विराजमान है। ए सजनी जब तक मैं सुनी मथुरा नगरी वर्षा ऋतु आई। हे सखी, मैंने जब से सुना है कि मथुरा नगरी में वर्षा ऋतु आई है। ले रस खान स्नेह की ताननी कोयल कोकिल मोर मलार मचाई। और तब से जो रसखान जी कहते हैं कि जो वर्षा ऋतु आई है तब से जो ब्रज भूमि है वहां पर कोयल और मोर शोर मचा रहे हैं। सांझते भोरते सांझ लो गोपिन चातक रट जो रट लाई। लेकिन सुबह शाम से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर शाम तक जो गोपियां हैं वो चातक के समान रट लगाए हुए हैं, यानी कि उनको केवल कृष्ण के दर्शनों की ही प्यास है। एरी सखी कहिए तो कहाँ लगी बैरी अहीर ने पीर न पाई। और कहते हैं कि सखियां हे सखी कहो कि ये जो अहीर वंश की लड़कियां हैं, ये जो गोपियां हैं, ये इतनी दुखी हैं, और वो जो बैरी अहीर है यानी वो जो कृष्ण है उसने अभी तक उसको हमारी पीड़ा का बिल्कुल भी अंदाजा अभी तक नहीं लगा है। इसलिए यदि वहां पर वर्षा ऋतु आ भी गई है
और वहां पर मथुरा नगरी में मतलब वर्षा ऋतु आ भी गई है, तो भी जो कृष्ण है उनको हमारी याद नहीं आती और वो वहीं पर वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि गोपियां उनके विरह में जल रही हैं और उनको उनकी पीड़ा का कोई भी अंदाजा नहीं है। थैंक यू।